गाइस एंड वेलकम टू माय वीडियो। तो गाइस आज की जो वीडियो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो के अंदर हम अपना टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं, यानी ये हमारे कोर्स की पहली वीडियो है। बेसिकली मार्केट के अंदर जो चीज़ें वर्क करती हैं वो दो चीज़ें वर्क करती हैं, एक फंडामेंटल एनालिसिस और दूसरा है टेक्निकल एनालिसिस। ये जो वीडियोस यानी ये जो कोर्स है ये है टेक्निकल एनालिसिस है। इसके अंदर हम फंडामेंटल एनालिसिस की बात नहीं करेंगे, हम टेक्निकल एनालिसिस की बात करेंगे। अब टेक्निकल एनालिसिस के अंदर भी तीन चीज़ें वर्क करती हैं। पहला है प्राइस एक्शन, दूसरा है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट और तीसरा है ICT। ये तीन चीज़ें टेक्निकल एनालिसिस के अंदर वर्क करती हैं। यानी जो आप ट्रेडिंग व्यू के अंदर चार्ट ओपन करते हैं, उसके अंदर ट्रेंड लाइन्स हो, ऑर्डर ब्लॉक या कोई भी आप कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं और उसे ड्राइंग वगैरह बनाते हैं तो उसे कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। और थोड़ा मैं आपको फंडामेंटल एनालिसिस के हवाले से भी बता देता हूँ। फंडामेंटल एनालिसिस बेसिकली होता है आप न्यूज़ वगैरह रीड करते हैं, इकॉनमी वगैरह, USD, डॉलर्स, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो आप फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर देखते हैं। और जो इन्वेस्टर वगैरह होते हैं वो भी फंडामेंटल एनालिसिस को यूज़ करते हैं। तो अभी हम टेक्निकल एनालिसिस की तरफ आते हैं दोबारा, और यहाँ पर हम बात करते हैं प्राइस एक्शन की। बेसिकली मैंने आपको पहले भी बताया कि तीन कॉन्सेप्ट हैं टेक्निकल एनालिसिस के अंदर। हम हैं प्राइस एक्शन ट्रेडर, और जो मैं कोर्स आपको सारा बताऊंगा वो भी प्राइस एक्शन की ही स्ट्रैटेजी के ऊपर बेस्ड होगा। यानी जो प्राइस एक्शन है वो बहुत बड़ी चीज़ है, उसके अंदर हज़ारों चार्ट पैटर्न्स है, बहुत सारे कैंडलिस्टिक पैटर्न्स है और बहुत सारी चीज़ें। अगर आप सारी चीज़ों को फॉलो करें तो आपको डेली की बहुत ज़्यादा ट्रेड्स मिलेंगी। डेली आपको 100 500 ट्रेड्स मिलेंगी जो कि आप बिल्कुल भी नहीं कर सकेंगे। और अगर आप करने की कोशिश भी करेंगे तो आप एक लूज़र ट्रेडर होंगे, आप बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं होंगे। तो ये जो कोर्स है इसके अंदर मैंने अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में आपको बताया है। यानी मैंने एक साल में अपनी स्ट्रैटेजी को डेवलप किया है। यानी मैंने सबसे पहले अपना खुद प्राइस एक्शन सीखा, उसके अंदर फिर मैंने एक स्ट्रैटेजी को सीखा, यानी खुद अपनी एक स्ट्रैटेजी को बिल्ड किया, उसे फिर डेवलप किया, उसकी बैक टेस्टिंग की और बहुत सारी चीज़ें। तो ये जो वीडियो है ये भी, इसके अंदर मैं आपको पूरा प्राइस एक्शन नहीं सिखाऊंगा। इसके अंदर मैं आपको मेन पॉइंट यानी जो मैंने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई है वो डेवलप किया वही मैं आपको बताऊंगा। तो अब इसके जो पॉइंट्स हैं वो तो 8-10 ही हैं। तो ये जो कोर्स होगा तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 वीडियोस के अंदर कवर हो जाएगा। ज़्यादा बड़ा कोर्स नहीं होगा, 5-10 वीडियोस के अंदर ये कवर हो जाएगा। तो इसके जो पॉइंट्स हैं वो हैं 8 और 10। तो अगर हम दो पॉइंट्स भी एक वीडियो के अंदर कवर करते हैं तो आराम से 5 से 6 वीडियोस के अंदर हमारे सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। तो गाइज आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम 2 पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं। पहला है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट विद लॉजिक। आज मैं जो आपको बताऊंगा ना वो सबसे यूनिक है, ये आपको किसी यूट्यूबर ने भी नहीं बताई होगी। और दूसरा जो है वो है हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम। ये 2 कॉन्सेप्ट हैं जो आज हम आपके क्लियर करेंगे। उसके अलावा अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अभी हम लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ चलते हैं और वहाँ जाकर इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं। सो गाइज अभी यहाँ पर हम लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुके हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम कोई पेयर ओपन कर लेते हैं। हम एग्जांपल के लिए गोल्ड का ही पेयर यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम गोल्ड का पेयर ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर हम उन 2 पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं जो मैंने आपको पहले बताए हैं। यानी पहला जो पॉइंट है वो है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट का, और जो दूसरा पॉइंट है वो है हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम। तो सबसे पहले जो है हम सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट को ड्रॉ करना सीखते हैं। बेसिकली वैसे बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिन्हें सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट ड्रॉ करना आता है, लेकिन उन्हें इसकी लॉजिक का नहीं पता कि इसे यूज़ कैसे करते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट के ज़्यादातर ट्रेडर्स लूज़ करते हैं अपनी मनी, क्योंकि सपोर्ट कोई भी आम बंदा ड्रॉ कर सकता है, लेकिन जो उसकी लॉजिक है ना वो कोई लोग ही सीख सकते हैं। आज मैं आपको उसकी लॉजिक ही बताता हूँ। सबसे पहले तो ये ऊपर वाली जो है ये वाली, ये है रेसिस्टेंट, और ये जो नीचे वाली है ये है सपोर्ट। मार्केट का जो इनके साथ बिहेवियर होता है वो कुछ इस तरह का होता है। सपोर्ट से मार्केट हमेशा ऊपर जाती है और रेसिस्टेंट से हमेशा मार्केट नीचे आती है। फिर अगेन सपोर्ट के पास मार्केट आती है, फिर अगेन रेसिस्टेंट के पास मार्केट जाती है। मार्केट का जो बिहेवियर होता है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट के साथ वो कुछ इस तरह का ही होता है। अच्छा, मैं सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट के साथ कुछ ट्रेंड लाइंस का भी आपको बताऊंगा। ये तीनों कॉन्सेप्ट मैं आपके क्लियर करूंगा।
अच्छा, ज़्यादातर जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ की जाती है वो की जाती है रेंजली मार्केट के अंदर। यानी जहाँ मार्केट कंसोलिडेट कर रही हो, मार्केट रेंज बना रही हो, या मार्केट के अंदर कुछ ऐसा, या फिर ट्रेंड्स के अंदर जब मार्केट होती है तब ऐसे होती है मार्केट। अब देखें गोल्ड के अंदर एक अप ट्रेंड है, और यहाँ पर जो सपोर्ट्स बनती हैं या रेसिस्टेंट बनती है वो कुछ इस तरह की बनती है। और रेंज के अंदर जो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट है वो कुछ इस तरह की बनती है। अब सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट को ड्रॉ करना तो आपको आ गया। अब आप ना इसकी लॉजिक समझें। इसकी लॉजिक क्या है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट के ऊपर ट्रेड करने की? इसकी जो लॉजिक है, अब बेसिकली आप यहाँ पर देखें, ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है, ठीक है? ये है 4 आवर का टाइम फ्रेम। ये अब थोड़ी-सी बात ज़रा चेंज हो रही है, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम भी मैंने आपको सिखाना है। अभी मैं आपको ज़रा वो सिखा देता हूँ। आपने ये जो आप ये कुछ चार्ट्स सॉरी टाइम फ्रेम्स देख रहे हैं आप, 4 आवर, 1 आवर, 30 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट। आपने भी अपने, अगर आप हमारे साथ काम करते हैं यानी हमारी स्ट्रैटेजी के साथ वर्क करते हैं, तो आपने इन्हें स्टोर कर लेना है, यानी इन्हें आपने फ़ेवरेट कर लेना है। क्योंकि आप देखें 4 आवर जो है ये है हमारा हायर टाइम फ्रेम। उसके बाद जो 1 आवर है ये है हमारा उससे थोड़ा-सा, यानी मिडल जो होता है मिडल, ये हमारा वो टाइम फ्रेम है। यानी आप इन 2 को आप हायर टाइम फ्रेम ही ले लें। उसके बाद जो है वो होती है लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर शिफ्टिंग। 30 मिनट अगर आप देखें ये है 4 आवर का लोअर टाइम फ्रेम, और जो 15 मिनट है वो भी 4 आवर का ही लोअर टाइम फ्रेम है। अब आप 1 आवर के ऊपर कन्वर्ट होते हैं तो उसके ये 2 टाइम फ्रेम है, 5 मिनट और 15 मिनट। ये 2 टाइम फ्रेम है 1 आवर के, और जो 4 आवर के 2 टाइम फ्रेम है वो है 30 मिनट और 15 मिनट। अब बेसिकली आप देखिए हमने ये जो ड्रॉ की सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट, ये हमने ड्रॉ की 4 आवर के टाइम फ्रेम में। अब जैसे ही मार्केट आप देखें, यहाँ पर एक रेसिस्टेंट के पास मार्केट गई, 4 आवर की रेसिस्टेंट के पास मार्केट गई। आपने सीधा-सीधा शिफ्ट हो जाना है 30 मिनट के ऊपर। आपने 30 मिनट के ऊपर शिफ्ट होकर यहाँ पर एक चीज़ देखनी है। यहाँ पर आपने देखना है कि मार्केट यहाँ पर कोई कंसोलिडेशन दे, या कोई चार्ट पैटर्न दे, या हो सकता है वो कैंडलस्टिक पैटर्न दे दे। यहाँ पर मार्केट हो सकता है कुछ ऐसा बिहेवियर हो मार्केट का, कुछ ऐसा बिहेवियर हो। या हो सकता है मार्केट यहाँ पर कोई फ्लैग पैटर्न दे दे, या हो सकता है कोई टॉप डबल बॉटम कोई और पैटर्न दे दे। आप ऐसे यहाँ पर भी जाकर लिख के यहाँ पर देख सकते हैं फॉरेक्स चार्ट पैटर्न्स। यहाँ पर हजारों चार्ट पैटर्न्स आपको फ्री में मिलेंगे। आप यहाँ पर कोई इमेज ओपन कर लें, आपको इनमें से या यहाँ पर जो भी है इनमें से कोई पैटर्न भी अब अगर आपको 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर यहाँ नजर आए, तो आप कंफर्म हो जाएं कि यहाँ से मार्केट नीचे या ऊपर जाने वाली है। अब आप पहले तो यहाँ पर एक ड्रॉ कर लेंगे रेक्टेंगल, इसे ड्रॉ कर लेंगे। अभी हम ऐसे रेंज की एग्जांपल ले रहे हैं। आप यहाँ पर अब कंफर्म हो जाएं कि मार्केट हमारे साथ ही मूव करेगी। अगर मार्केट यहाँ से अप जाती है तो आप अप के लिए ट्रेड करेंगे, और अगर यहाँ से डाउन के लिए जाती है तो यहाँ से आप डाउन के लिए ट्रेड करेंगे। अभी मैं आपको एक और चीज़ भी बताता हूँ। आपने सिर्फ इन 2 चीज़ों को देखकर ट्रेड नहीं करनी। अभी हमारे कोर्स की और बहुत सारे वीडियोस आएँगे। उनके अंदर मैं आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स बताऊँगा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो है, इसके साथ मैं आपको कुछ चार्ट पैटर्न्स इम्पोर्टेंट जो है वो भी बताऊँगा, और रिस्क मैनेजमेंट बतानी है, और भी काफ़ी सारे पॉइंट्स मैंने अभी आपको बताने हैं। इसलिए सिर्फ अभी आपने इन 2-4 चीज़ों को देखकर ट्रेड नहीं करनी। सबसे मेन जो पॉइंट है ना अगली वीडियोस के अंदर वो है टाइमिंग का, यानी न्यूयॉर्क सेशन, एशियन सेशन, लंदन सेशन, इनके बारे में हम ज़रा डिस्कस करेंगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए अभी हम दोबारा अपने कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं। यहाँ पर अभी हमने एक कंसोलिडेशन की एग्जांपल ली। यहाँ पर अगर मार्केट ऊपर की तरफ मूव करता है तो हम अप के लिए एक ट्रेड ले सकते हैं, और अगर डाउन के लिए अगर मार्केट मूव करता है तो हम यहाँ पर एक डाउन के लिए भी ट्रेड ले सकते हैं। ये है हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम शिफ्टिंग, और ये है यहाँ पर ट्रेड करने का तरीका। ये 2 चीज़ें आज की वीडियो में आपने सीखनी है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है, उसके बाद आपने लोअर टाइम फ्रेम, यानी अगर आपने 4 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ किया तो आप सीधा-सीधा 30 मिनट या 15 मिनट के अंदर चले जाएँ।
और वहां पर आप जाकर कोई चार्ट पैटर्न, कोई कैंडलिस्टिक पैटर्न, या अभी अगली आने वाली वीडियोस के अंदर आपको टाइमिंग यानी न्यूयॉर्क सेशन या एशियन सेशन इनका बताऊंगा, इनका आपने ख्याल करना है। उसके बाद आपने अप या डाउन के लिए ट्रेड करना है। जैसे मार्केट का बिहेवियर होगा, अगर वो अप के लिए मूव देती है तो आपने अप का मूव कैप्चर करना है, डाउन के लिए देते हैं तो आपने डाउन का कैप्चर करना है। अब उम्मीद है कि आप ये दो चीजें तो सीख गए होंगे। अब हम जरा इसे लाइव मार्केट के अंदर जाकर टेस्ट करते हैं। अभी ये हमारी फ्राइडे की ये ट्रेड है। आप यहाँ पर देखें, अभी यहाँ पर अब मैं हायर टाइम फ्रेम के अंदर जरा शिफ्ट हो जाता हूँ, 4 आवर के अंदर, सॉरी 1 आवर के अंदर। यहाँ पर आप देखें, सॉरी, अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर मार्केट अप ट्रेंड के अंदर थी। यहाँ पर मार्केट ने एक रिजेक्शन ली। मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर कुछ टाइम वगैरह बनाऊँ। यहाँ पर मार्केट ने एक रिजेक्शन ली, उसके बाद ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट दोबारा यहाँ पर आ गई। मार्केट यहाँ पर आ गई, यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद मार्केट दोबारा ऊपर चली गई। मार्केट ने अच्छा जब यहाँ पर रिजेक्शन दिया तो मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेशन करने लगे। सीधा सीधा हम यहाँ पर 1 आवर को जो मैंने आपको टाइम फ्रेम बताए थे, 15 मिनट और 5 मिनट बताया था, यहाँ पर सीधा सीधा हम चले गए यहाँ पर 15 मिनट के अंदर। यहाँ पर आप देखें हमें एक जबरदस्त कंसोलिडेशन एरिया देखने को मिली। उसके बाद यहाँ पर जो है, यहाँ पर न्यूज का भी टाइम हो गया था और कुछ न्यूयॉर्क सेशन भी चल रहा था, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर सीधा सीधा हमें एक प्योर ब्रेकआउट देखने को मिल गया। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एक काफी अच्छी कैंडल थी, स्ट्रॉन्ग कैंडल थी बुलिश के लिए। यहाँ पर हमने सीधा सीधा एक ट्रेड ले ली। इसका जो सॉरी स्टॉप लॉस था वो हमने इस कैंडल के लो तक रख दिया और सीधा सीधा हम 2 का तो रेशियो कम से कम बना ही सकते हैं। यहाँ पर हमने 2 का रेशियो बना लिया। आप देखें सिर्फ 2 कैंडल्स के अंदर ही हमारा टीपी हिट हो गया। ये देखें हमारी स्ट्रेटजी की पावर। अभी आज की वीडियो के अंदर हमने सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट क्लियर किए। आने वाली वीडियोस के अंदर हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं। आप अभी सिर्फ इन वीडियोस को देखते जाएं और डेमो के अंदर प्रैक्टिस करते जाएं। आप हमारी वीडियोस से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हासिल करेंगे। यानी मैं आपको आज 2 पॉइंट्स बताएँ तो आप इन्हें जाकर डेमो के अंदर टेस्ट करें। कल तीसरा पॉइंट बताऊँगा तो आप तीनों पॉइंट्स को डिस्कस करें और या उन्हें डेमो के अंदर जाकर टेस्ट करें, बैक टेस्टिंग करें। उसके बाद मैं आपको चौथी वीडियो के अंदर 4-5 पॉइंट और बताऊँगा। आप उन सबको मिलाकर बैक टेस्टिंग करें, डेमो के अंदर टेस्ट करें। दिन ब दिन आपकी, मैं गारंटीड कह रहा हूँ, दिन ब दिन आपकी एक्यूरेसी अच्छी होती जाएगी। तो आज की जो वीडियो है इसके अंदर हमने 2 पॉइंट डिस्कस किए। इन्हें भी आप जाकर बैक टेस्ट करें, इन्हें डेमो के अंदर टेस्ट करें, इनके ऊपर डेमो के अंदर ट्रेड्स करें। उसके बाद नेक्स्ट आने वाली जो वीडियो है वो हमारी होगी कैंडलस्टिक्स के ऊपर। तब तक जाकर आप इन 2 पॉइंट्स को टेस्ट करें, इनकी बैक टेस्टिंग करें और इन्हें डेमो के अंदर टेस्ट करें। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलता हूँ कैंडलस्टिक के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक ज़रूर किया करें और अपना एक प्यारा सा कमेंट भी हमें ज़रूर किया करें। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय।